हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एवरी टाइम न्यू में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन में दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2020 30 दिसंबर फर्स्ट ईयर का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके रियल प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज के पेपर की। तो आज का पेपर हार्ड टू मॉडरेट मॉडरेट टू हार्ड था। कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे, कुछ अच्छे भी क्वेश्चन थे और कुछ 2018 के करंट अफेयर थे, कुछ 2020 के, कुछ 2019 के, कुछ कंप्यूटर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। बहुत ज़्यादा क्या, 5-7 क्वेश्चन कंप्यूटर्स थे, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ रहे थे, सेटेलाइट से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मिले जुले हैं। मैथ में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 5 से 7 क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। सिटी गवर्नमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के जीके जीएस के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न आया था कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में कौन सा ब्रिज बना है? तो वह है बोगी ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीथीन किस गैस से बनाया जाता है? पॉलीथीन जो है इथाइलिन गैस से बनाया जाता है। इथाइलिन गैस से बनाया जाता है पॉलीथीन। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है कि बिग बैग थियरी, महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? तो महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? अब इसको आंसर पता होगा तो हमें बताइएगा, महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है? तो जम्मू कश्मीर दाचिगम नेशनल पार्क है, दाचिगम अभ्यारण्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, किस व्यक्ति से संबंधित है? तो 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है बारदोली सत्याग्रह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि ट्रैकर बॉल कौन सी डिवाइस है? तो ट्रैकर बॉल जो हम कर्षण करते हैं इस तरह से कंप्यूटर के माउस पे, वही होता है ट्रैकर बॉल। वो जो है इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कहाँ होगा? तो बर्मिंघम में होगा। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ पूछा गया था कि निपाह वायरस कहाँ से फैला था, यानी कहाँ फैला था? तो केरल राज्य में फैला था, भारत की। पहले क्वेश्चन बात करते हैं तो पूछा गया था कि महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन था कि रॉयल कमीशन 1912 में भारत आया था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो हार्डिंग द्वितीय था। उस समय भारत का वायसराय हार्डिंग द्वितीय था। रॉयल कमीशन 1912 में जब आया था भारत। मृच्छकटिकम किताब के लेखक कौन है? पूछा गया था मृच्छकटिकम किताब के लेखक कौन है? तो शूद्रक है मृच्छकटिकम किताब के लेखक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न पूछा गया था कि सैटेलाइट आर्गुमेंट सिस्टम कौन सा है? इनमें से कौन सा सैटेलाइट आर्गुमेंट सिस्टम है? तो ऑप्शन दिया गया था गगन, नाग, इस तरह से ऑप्शन दिया गया था। देख लीजिएगा, आपको राइट आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में पूछा गया था कि बेरिंग स्टेट संधि, यानी बेरिंग स्टेट किन किन को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर जोड़ती है बेरिंग जल संधि। एक क्वेश्चन पूछा गया सारथी, यानी सारथी यानी साथी, साथी ऐप किससे संबंधित है? साथी ऐप जो है शिक्षा एजुकेशन से संबंधित है, साथी ऐप। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा? इनमें से प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन था? ऋतु संहार, विष्णु संहार, आदम पिटक। तो इसका आंसर हो जाएगा आदम पिटक, इसका आंसर हो जाएगा आदम पिटक। एक क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर से कि 1 के बराबर कितने बाइट, यानी बी के? तो 1024 बाइट का होता है आपका 1 KB। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो विशिष्ट दैव्यवाद के संस्थापक कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं विशिष्ट दैत्यवाद के संस्थापक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया भारत के सन मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य 1 है सन मिशन का नाम भारत की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया था भारत का पहला पृथ्वी अब आर्टिकल जैसे अर्थ सैटेलाइट कौन सा है? तो वो है कार्टोसेट। कार्टोसेट जो है भारत का अर्थ सैटेलाइट है। अगले क्वेश्चन बात पूछा गया था कि किसने सिविल सेवा की आयु कम कर दिया गया था? 21 वर्ष से 19 वर्ष कम कर दिया था। लॉर्ड लिटर ने कर दिया था 19 वर्ष, 21 वर्ष से 19 वर्ष आयु। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूरॉन से मस्तिष्क में सिग्नल कौन पहुंचाता है? तो वो होता है सोडियम नमक।
दोस्तों जब कभी कभार हम लोग गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो दिमाग काम नहीं करता, अर्थात सोडियम कमी हो जाती है, इसलिए दिमाग काम नहीं करता है। तो लोग कहते हैं कि नींबू पानी पिला दो, चीनी नमक डाल दो, जिससे कि नींबू नमक पानी पीने से तो एनर्जी मिल जाए और सिग्नल भी अच्छे से पहुँचने लगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया इनमें से कौन सा अजैविक घटक है? मृदा, पेड़, हवा, सूर्य का प्रकाश। तो इसमें हो जाएगा सूर्य का प्रकाश अजैविक घटक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था कि 2018 में भारत ने कौन सा उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया है, भेजा है? तो क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसी को पता होगा। ऑप्शन दिया गया था GSAT-2, GSAT-7, इस तरह से क्वेश्चन था। यदि आप लोगों में से किसी को पता होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जय हिंद दोस्तों।